प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। आज हम मैथ में लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, और जिसका नाम है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ये हर एग्जाम में आता है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। आपका चाहे यूपी पीसीएल का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या यूपी ट्रिपल एससी पेट भी जो ऑर्गेनाइज होता है उसमें भी पेट वगैरह से अक्सर परसेंटेज से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आपको आज परसेंटेज बेसिक से हाई लेवल जो है धीरे धीरे ले चलेंगे कि अगर आपको बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं आता है, आपने कभी भी नहीं पढ़ा है परसेंटेज इसके पहले, फिर भी आपके डाउट्स क्या होंगे, सारे क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाएगा तो उसे आप कमेंट में मेंशन करिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन विद आकाश, आप सर्च करेंगे अकाउंटेंट नाम से, उसमें भी आप अपनी क्वेरी डाल देंगे तो आपका उसमें रिप्लाई या आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर कर दिया जाएगा। तो जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज, पहली चीज परसेंटेज होता क्या है? तो किस भी जब संख्या के हर में 100 होता है तो उसे प्रतिशत कहते हैं, या फिर अंश की दर को, जो अंश की दर होती है उसको क्या कहते हैं, हम प्रतिशत कहते हैं। अभी इसका मतलब क्या होता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि दर को प्रतिशत कहते हैं, को प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेंगे कि प्रतिशत का मतलब और कुछ नहीं, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। जहां कहीं भी प्रतिशत दिखे वहां आपको समझ लेना है कि इसका मतलब है 1/100। अब इसका आप मोटा मोटा मतलब समझेंगे। अगर प्रतिशत कहीं पर भी लगाना हो, यानी अगर कहीं पर भी प्रतिशत लगाना हो तो वहां पर 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। वहां क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और अगर प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत रिमूव करना है वहां से, तो प्रतिशत की जगह आप 1/100 लिख देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिशत कुछ एग्जांपल से आपको बताते हैं जिससे कि आपका ये कंफ्यूजन क्या होगा, दूर हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज हमेशा दिमाग में बिठा के रखनी है कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। इसको साइड में मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, रट जाए, आप बार बार देखते रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे अगर हम कहते हैं 50%, मान लीजिए हम कहते हैं 50% है, तो ये 50% आखिर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, क्या मान है आखिर 50% का। तो देखिए 50% का मान हम कैसे करेंगे, हमने बताया आपको कि अगर कहीं पर भी प्रतिशत लगा है और उसे हटाना है तो वहां पर कुछ नहीं करना है, चुपचाप आंख बंद करके 1/100 लिख देना है, 1/100 लिख देना है। अब गुणा भाग जोड़ घटाना सभी को आता होगा। तो देखिए 50 से 100 कितनी बार विभाजित हुआ, 50 से 100 2 बार विभाजित हुआ। 50 से 100 कितनी बार विभाजित हुआ, 2 बार विभाजित हुआ। तो ये जो प्रतिशत की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/2 आई। यानी अगर किसी भी चीज के 2 हिस्सा हैं तो जो उसका एक हिस्सा होगा वो 50% होगा। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आपको ऐसे बताते हैं। मान लीजिए यह गोला है, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया हमने, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर हम इसे बीच से डिवाइड कर देंगे तो यह 2 हिस्सों में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए बिल्कुल से 2 रूप में ये बात हो गया। तो 2 में से जो एक हिस्सा है उसका मान कितना है, उसका मान 50% है। यानी ये 2 हिस्से थे बट जो इसका ये एक हिस्सा है ये 50% है। तो टोटल किसी भी चीज की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। तो जब ये 50% है तो ये भी कितना हो गया, 50% हो गया। उम्मीद है आपको अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे और चलते हैं, देखिए और चीज बताते हैं तो आपको और एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। आज हम आपको क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, पहले आपका बेस क्लियर करना चाहते हैं हम, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं परसेंटेज को लेके, कि कोई भी परसेंटेज को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके आपको डाउट ना हो कभी। अब चलिए, अब हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 1/4।
1/4 ले लिया हमने। अब हम कहते हैं 1/4 को आप प्रतिशत में बांटिए। अब अगर इसे 1/4 को प्रतिशत में बांटना है तो क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। हमने पहले बताया अगर प्रतिशत लगा है, प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुणा करते हैं। अगर संख्या दी हुई है इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। तो 4 से 100 को आप देखिए भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 और 20, 4 पंचे 25। 1/4 की वैल्यू कितनी आई, 25% आई। यानी किसी भी चीज के अगर 4 भाग किए गए, एग्जाम्पल आप देखिए, मानिए ये गोला है, इसके हमने 4 भाग अगर कर दिए, 4 भाग कर दिए तो इस 4 भाग में से जो एक भाग है उसकी वैल्यू कितनी है, 25% है। तो यानी किसी भी चीज के 4 भाग का अगर एक भाग हमने बांट दिया, 4 भागों में काटने के बाद एक भाग बांट दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25% आएगी। अब इसी तरह एक और ले लेते हैं। आपका डाउट आज सारा कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज को लेके वो आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी 1% का आपको डाउट नहीं रह जाएगा इस क्लास को लेने के बाद कि आप कंफ्यूज रहे कि हाँ किस प्रतिशत में क्या होता है। अब हम बात करते हैं 33 सही 1/3% की। आखिर यह कितना होता है, ये वो परसेंटेज के मान है कि जब परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इतना परसेंटेज दे देता है और ये 4 से 6 ऐसे मान होते हैं परसेंटेज के जिसके कितने भाग होते हैं वो आप अगर रट लेंगे या समझ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मान होता है 1/3, इसका मान होता है 1/3। अब ये कैसे होता है, अब ये देखिए कहीं ना कहीं 3 गुणे 33 100/3% है। ये 3 से इसी तरह करते हैं ना, जो यहाँ पर होता है 33/1/3 है तो इसको क्या करते हैं 3 का 33 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं ना, तो 100/3% है। अब इसको प्रतिशत हटाना है तो 100/3 और 100 से क्या करेंगे हम भाग देंगे, सॉरी प्रतिशत है यहाँ पर, प्रतिशत हटाएंगे तो किससे करेंगे 1/100 से करेंगे। देखिए 100 से 100 कट गया, यहाँ पर कितना बचा 1/3 बचा। अब इसको फिगर या डायग्राम से समझ लेते हैं। कोई भी एक गोला है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री का। अगर हम इसको 3 इस तरह बराबर भागों में बांट देते हैं तो ये जो भाग है, ये जो एक भाग है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 33 सही 1/3%। अब मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर प्रतिशत दिया है उसको भाग में समझना है तो कैसे करेंगे, और अगर भाग दे दिया है, मान लीजिए अगर 1/3 ही दे देता और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 को 100 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% ही आएगा। तो अब आप जो है नंबर को देखिए प्रतिशत में भी बदलना जान गए हैं, और अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो वो भाग में कैसे बदलेगा आप ये भी जान गए हैं। कुछ मैं महत्वपूर्ण भाग और परसेंटेज लिख देता हूं जिन्हें आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। वो जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते ये आपको क्या होंगे, याद हो जाएंगे। क्योंकि सभी विद्वान कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने परफेक्ट होते जाएंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज और उनकी वैल्यू हम लिख देते हैं, और अगर 1-2 वैल्यू मिस हो जाएगी मुझसे, बाय रिकॉल नहीं याद आती है, तो नेक्स्ट सेशन में आपको वो भी क्लियर करा देंगे। चलिए अगर आपको दिया है 50% कहीं पर तो उसका मान क्या होगा देखते हैं। अगर कहीं पर दिया है 25% तो उसका मान क्या होगा हम देखते हैं। अगर कहीं दिया है 33 सही 1/3% तो उसका मान क्या होगा। अगर कहीं दिया है 14 सही 2/7% उसका मान क्या होगा। अगर कहीं दिया है 11 सही 1/9% तो उसका मान क्या होगा। अब और कुछ मान देख लेते हैं। अगर कहीं दिया है 12 सही 1/2% तो उसका मान क्या होगा। अब मेरे हिसाब से तो लगभग सारे मान हो गए, कुछ मान और रह गए। मान लीजिए 16/2/3% क्वेश्चन में दे दे तो उसका मान क्या होता है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, प्रतिशत आपको हटाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। अब देखिए 50% का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा,
25 मल्टीप्लाई बाई 1/100 4 से जाएगा तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 आएगी। 33 सही 1/3 का अभी हमने जस्ट इसके पहले कराया था 1/3 होता है। 14 सही 2/7 आपको नहीं आता है अभी करके देखिए बता देते हैं। 14 सते क्या होता है 14 सते 98 होता है यानी 100/7 मल्टीप्लाई बाई 1/100 100 से 100 कट गया 1/7। तो अगर आपसे कभी पर कहीं भी बोल दिया जाए कि 14 सही 2/7% है तो यानी 7 1/7 का ये मान दिया है यानी किसी भी एक चीज को 7 टुकड़ों में बांटा गया है और उसके जो है एक भाग की वैल्यू क्या होगी 14 सही 2/3% होगी। सेम इसी तरह जब 9 गुणे 11 को करेंगे तो ये भी आता है 100/9 मल्टीप्लाई बाई 1/100 100 कट हो गए 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। सेम 12 सही 1/2% को जब आप करेंगे तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि जगह कम है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और बस मेरे हिसाब से 7 से 8 ही वैल्यू है ये अगर आप इनको याद कर लेंगे तो सारे एग्जाम में ये आपका सही हो जाएगा। 12 सही 1/2% का मान होता है 1/8। 25/2 मल्टीप्लाई बाई 100 आप 25 से 4 बार जाएगा 1/। और जब 16 सही 2/3% की बात आती है तो ये 1/6 वैल्यू की बात होती है। तो 1/2 की वैल्यू हमें पता चल गई 50%, 1/3 की वैल्यू पता चल गई हमें 33 सही 3/3 1%, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 अब हम कर लेते हैं 1/5 रह गया है। 1/5 बहुत आसान है 1/5 यानी 5 का 1 भाग किया ये 20% होता है। इसको तो बताने की जरूरत नहीं थी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आएगा भी तो आप डायरेक्ट कर लोगे। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%, 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2%, 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू का मान है। और आज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका है परसेंटेज को लेके। अब हम इसके बाद आपको बेसिक से लेके हाई लेवल के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जो इसके एक वीडियो हमने डाली है यूपी पुलिस भर्ती के ऐलान को लेकर अगर आप उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं हम आपका एक रेगुलर बैच जरूर लेकर आएंगे और आपका सारा सिलेबस सारा कोर्स समय के पहले जरूर खत्म करेंगे। तो प्लीज इसी के साथ हमारे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिएगा क्योंकि ये प्यार ही है जिसके द्वारा हम और आप आपस में जुड़े हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।